आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग चुस्त, दुरुस्त और मस्त होंगे। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका जो पहला सवाल है, एक वस्तु को ₹400 में खरीदा गया और उसे 5,550 रुपए में बेच दिया जाता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो पहले ये तो आप देख लीजिए कि जो है ₹400 में खरीदी और ₹550 यानी कि ₹550 में से अगर ₹400 घटा लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 150 यानी कि 150। अब इस 150 को परसेंट में बदल लें, प्रतिशत लाभ में बदल लें, तो 100 अब बटा में कितना हो जाएगा? जितने का वो खरीदा गया था। एक जीरो, दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या करना है? 150 बटा 4 बचा है, यानी कि 150 में भाग देना है कितने से? 4 से। ठीक है ना? तो 4 तियाएं 12, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 3 बच जाएगा। ठीक, 4 सतह 28, तो 28 हो गया। 2 बच गया, पॉइंट लगाओगे यहाँ पर, 20 4 बचे 20। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर दूसरा आप देखिए ध्यान से। देख पा रहे होंगे, अमित ने एक मेज को ₹1500 में खरीदी और इसकी मरम्मत ₹200 लगाता है और फिर ₹1700 में बेच देता है। पहली बात तो दिमाग दिमाग में ये रख लीजिएगा, ₹1500 का आपने खरीदा प्लस ₹200 का मरम्मत भी इसमें जोड़ लिया तो कितना हो गया? जीरो, जीरो, 5 2 सॉरी 7 1, ₹1700 में खरीदा और आखिरी में ₹1700 में बेच भी दे रहे हैं, तो अमित का लाभ होगा कि हानि होगा? पहली बात तो ये दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे ना लाभ होगा ना हानि होगा। ये वाला ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने ₹6000 मूल्य से 30 मेजें खरीदी। पता चला कि 6 मेज टूटे हुए हैं। शेष मेजों को ₹25 प्रति मेज की दर से अगर बेच दे तो प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा? ठीक है ना? तो ये वाला जो सवाल है ना, बच्चे जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना? तो इसमें एकदम घबराने की जरूरत नहीं। पहले ध्यान से देख लीजिए, ₹600 में कितना मेज खरीदा गया? 30 मेज खरीदा गया। 30 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कितना मेज खरीदा गया। 3 एक कम 3, 3 दूना 6। इससे पता चला क्या? ₹20 पर मेज था। एक मेज का दाम कितना था? जो है ₹20। फिलहाल 6 मेज खराब है तो अब उसको तो जोड़ेंगे नहीं, लेकिन लागत तो उस पे लगा है। ठीक है ना? तो अगर हम 30 मेज खरीदे हैं, 30 में से अगर 6 मेज खराब हो गया है, तो भैया 24 मेज सही है ना? अब इस 24 में क्या करना है? 25 का गुणा कर लेना और देख लेना है कि ये कितना टोटल आ रहा है। 25 चौक का आपका होता है 100। ठीक है ना? 25 दूना कितना हो जाता है? 50। ठीक, जीरो, जीरो, 5 एक 6, कितना हो गया? 600 हो गया। ठीक है ना? तो पता क्या चला कि ₹600 में खरीदा था और ₹600 का यहाँ पर पड़ता भी पड़ रहा है। ठीक है ना? तो अब आप बताइए जो है प्रतिशत लाभ होगा अथवा हानि होगा? कुछ नहीं भाई, यहाँ पर हमारा जीरो होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है? ₹2500 में बेच दिया गया, उसका लाभ मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये यहाँ पर ध्यान देना है कि ₹2500 में बेचा गया। ठीक है ना? ₹1300 में खरीद ₹1200 में खरीदा गया, 2500 में बेचा गया, यानी कि कितना नजर आ रहा है? ₹1300 जो है ना, यही लाभ नजर आ रहा है। इसमें देखिए कौन सा है? ये वाला ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर पांचवा देखेंगे। प्रश्न नंबर पांचवा देखेंगे, एक आदमी ने एक साइकिल को ₹750 में खरीदा और रख रखाव यानी कि उसका देखभाल में ₹150 खर्च कर दिया। तो भैया कितने में खरीदा था? ₹750 में। कितना उस पे खर्च कर दिया भाई? ₹150 और खर्च कर दिया। तो 5 5 10 के शून्य, 7 1 8 1 9, ₹900 इसका टोटल खरीद रेट पड़ा है। तो पुरानी साइकिल को फिर ₹700 में बेच भी दे रहा है, तो इसका कितना प्रतिशत हानि होगा? पहले बात तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है खरीदा कितने का है? खरीदा है ₹900 का और बेच रहा है ₹700 का, यानी ₹200 का घाटा सह के बेच दे रहा है। प्रश्न नंबर छठवां आप देखेंगे। प्रश्न नंबर छठवें में कह रहा है, ₹8000 में खरीदी जाती है कोई वस्तु, ₹8000 में खरीदी जाती है और 9000 में बेच दी जाती है। लाभ कितना होगा? भैया 8000 में खरीद के 9000 में बेच दिया गया, यानी कि 1000 ये आपका लाभ नजर आ रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 7वां प्रश्न है, विकास ने ₹3000 में एक साइकिल खरीदी और ₹1700 में बेच दी। उसका प्रतिशत हानि क्या होगा? सॉरी, हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो हानि का प्रतिशत तो यहाँ तो फिलहाल दिया नहीं है। ठीक है ना? फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं, 3000 में खरीदा और ₹1700 में बेच दिया, यानी कि ₹1300 का हानि पर जो है ये बेचा होगा। ठीक है ना? 1300 हानि का,
ये जो प्रतिशत होगा वो 1300 हानि पर ही होगा। ये आपका ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर आप देखेंगे 8वां। राहुल ने एक पुराना टेलीविजन को 6000 रुपये में खरीद कर उसकी मरम्मत 600 रुपये में करवाया और 5600 रुपये में बेच दिया। पहली बात तो ये देख लीजिए, 6000 रुपये का खरीदता है और 600 रुपया उसमें मरम्मत करवाता है। इस तरह से 6600 रुपया उस पर टोटल लगाता है। ठीक है ना। अब जो है, अब ध्यान से देखना है कि 6600 रुपये में जो बंदा खरीद रहा है, अब उसको बेच कितना रहा है, 5600 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक है ना। 0001 यानी कि 1000 रुपया का इसका हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, 1000 रुपये का। प्रश्न नंबर 9वां आप देखिए। प्रश्न नंबर 9वें में कह रहा है 26,000 रुपये में खरीदी, कोई व्यक्ति ने 26,000 रुपये में खरीदी और 22,000 रुपये की मरम्मत पर खर्च करके उसकी लागत 40 उसका उसकी कुल 40,000 में बेच देता है। भैया 26,000 रुपये, ध्यान से देखिएगा, 26,000 रुपये में खरीदा और जो है 22,000 रुपया का इसमें मरम्मत करवाता है। ठीक है ना। कितने का, 22,000 रुपये का मरम्मत करवाता है। तो चलिए देख लेते हैं टोटल कितना होता है। ये आपका हो जाएगा 48,000 रुपया। टोटल कितने, 48,000 रुपया टोटल कर दिया। लेकिन 40,000 में बेच रहा है, यानी कि 8,000 का क्या होगा, 8,000 रुपये का ये हानि होगा। ठीक है। 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न आप सभी लोगों के लिए है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। थैंक यू सो मच।